हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी मस्त हैं और आप लोगों को भी स्वस्थ मस्त ही रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लॉग्स का टॉपिक होने वाला है सदर बाज़ार का काला सच। जी हाँ, सदर बाज़ार का एक काला ऐसा सच है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज इसके बारे में ही मैं बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिस्टर हैं, हमारी भाई लोग हैं जिनको नहीं पता, और जो मार्केट करने जाते हैं, जैसे वो होलसेलर हो या रिटेल वाले हो, कोई भी हो, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है और मेरे साथ भी हुआ है। हम भी वहीं से माल लाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारे जो भी बहन सिस्टर कोई नया काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपना कोई शॉप खोलना चाहता है, ओपन करना चाहता है, तो उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको वॉच करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से इसलिए करती हूँ क्योंकि आप ही लोगों से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं रोज़ नया नया वीडियो आप लोगों तक लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जाते हैं सदर बाज़ार, आप सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, इतना उसमें बोला जाता है 1 रुपये नेल पेंट, 2 रुपये नेल पेंट, 10 रुपये का चूड़ा, 5 रुपये का लिपस्टिक। क्या है ये सब? आपको पता है? आप लोग गए हैं ना सदर बाज़ार, क्या ऐसा होता है? 1 रुपये का नेल पेंट, 5 रुपये की लिपस्टिक, 10 रुपये का चूड़ा कहीं मिला है? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो बाज़ार नहीं गया है सदर बाज़ार। अधिकतर सभी लोग गए हैं, हम भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, और बहुत से ऐसे दूर दूर से भी जो हैं जाते हैं और बराबर वहाँ से आते ही जाते रहते हैं। और ज़्यादातर वहाँ तो होलसेल भी होता है और रिटर्न भी होता है। जैसे आप लोगों को तो पता है कि संडे के दिन वहाँ पटरी का मार्केट लगता है, वो तो फेमस है, तो सबको पता है। जॉब पर भी जो जाती हैं वो लोग भी, उनको संडे को छुट्टी मिलता है, वो लोग भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि सामान वहाँ पर सस्ता मिलेगा। तो आप लोगों को क्या पता है, वहाँ सस्ता अगर मिल भी रहा है पटरी का माल, तो वो क्यों मिल रहा है? आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप पटरी का माल लाते हैं, मान लीजिए आप वहाँ 100 रुपये का चूड़ा दे रहा है, आप तो देखेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ, यहाँ तो बहुत सस्ता है, दुकान में तो बहुत महंगा मिलता है, यही चूड़ा हमको 200 रुपये 150 रुपये का मिलेगा और यहाँ तो हमें सिर्फ 100 रुपये का मिल रहा है। तो उसकी वजह क्या है? क्या आपको पता है? आपने जानने की कोशिश की आखिर वो क्यों मिला? क्योंकि जो माल रिजेक्ट होता है, वहाँ के जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, उनके पास जो माल रिजेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसे पटरी वाले खरीद के लाते हैं और उसको वो बेचते हैं। तो जब आप घर पे लेके आते हैं ना, उस चीज़ को आप खोल के देखिए, आप इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो नुक्स ज़रूर है। चाहे वो एक स्टोन निकल रहा हो, चाहे कहीं से वो टेढ़ा हो, या बैंगल्स हो या चूड़ी हो, किसी भी चीज़ में आप देखिए। और अगर लिपस्टिक ले रहे हैं, फाउंडेशन ले रहे हैं, तो उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब एक्सपायर हो जाए। क्या आप एक्सपायर डेट देखकर कभी किट लाते हैं? मेकअप किट भी वहाँ से कभी भी लेके आओ पटरी के मार्केट से, तो उसको ज़रूर देखो कि उसका क्या है, वो एक्सपायर कब होने वाला है, उसकी डेट क्या है, तारीख क्या है, वो कब बना है। क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम घर में लेके तो आते हैं, लेकिन वो हमारा पैसा वेस्ट में ही जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होता है, वो ख़राब होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पटरी पे जो लेने जाते हैं, जो लेकर आते हैं, वो तो चलो ठीक है, आपको जैसा समझ में आता है आप चलो ले आए, सस्ता मिला आप ले आए,
इस्तेमाल किया, 1 बार 2 बार 3 बार आपने इस्तेमाल किया, पैसा वसूल हो गया, चलो ठीक है। अब आई होल सेलर, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये फ्रॉड क्यों होता है? बिजनेसमैन वालों के साथ तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। रिटर्न वालों के साथ तो ऐसा फिर भी उतना नहीं होता है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कर लिया, 10 रुपये कर लेंगे, 20 रुपये कर लेंगे, क्योंकि उतना मार्जिन तो वो भी लेके नहीं चलते पटरी वाले, तो वो कहाँ आपके साथ उतना कर पाएंगे। लेकिन जो होल सेल है ना, जैसे हम शॉप वाले हैं, हम गए लाने के लिए वहाँ से माल, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रॉड। और 100% में से 80% तो आपको सबसे ज़्यादा फ्रॉड वाले ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सारे दुकानदार ऐसे ही हैं वहाँ के, ऐसा भी नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं तो उससे ज़्यादा खराब भी है। किसी पर विश्वास करने का नहीं है आज के डेट में फ्रेंड्स। ये चीज़ का अनुभव मैंने किया है। जब मेरे शॉप को 2 से 3 महीना स्टार्ट किए हो गए, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ 4 बार फ्रॉड हुआ है। 4 बार में जाकर मेरे आँख खुली है कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं माल लेकर वहाँ से आती हूँ कुछ रेट पर, और मेरी शॉप तक आते ही वो कुछ हो जाता है। जब मैं हिसाब लगाने बैठती हूँ ना, कैलकुलेशन करती हूँ, तब पता चलता है अरे यहाँ तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 10 रुपये का चीज़ दिखाकर मुझे 20 रुपये 30 रुपये में दिया गया। अब एक बात बताओ, जब वो उसमें मार्जिन ही नहीं होगा तो उस शॉप पर वो सामान, वो प्रोडक्ट लाकर क्या फ़ायदा हमारा, जब वो सेल ही नहीं होगा। यहाँ सेल हो रही है 20 रुपये में, हम खरीद के 40 रुपये में ला रहे हैं, तो क्या कमाओगे? ऐसा बिजनेस कब तक चलेगा? घर से तो कोई नहीं लगाएगा ना। कोई भी इंसान शॉप क्यों खोलता है? बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए। जब उससे हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट लाकर क्या फ़ायदा? तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फ्रॉड कैसे होता है, ये आप इस चीज़ का गौर कीजिए। ये फ्रॉड हमारा स्टार्ट तब होता है जब आप एक होलसेलर के पास जाते हो, दुकान के अंदर जाते हो, आप पूछते हो भैया ये बैंगल्स कितने की है, तो वो क्या बोलेंगे, बहुत सारी क्वालिटी है, आप देखिए, आराम से देखिए, लीजिए, बैठिए। इतना तो चलो सभी बोलते हैं, सब रिक्वेस्ट करते हैं इतना, चलो ठीक है। आपने देखा, वहाँ क्या देखा, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा शॉप में जाके मैं कौन सी चीज़ें लूँ। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे। फिर आप कहोगे भैया आप दिखाओ, भैया आपको वो क्या दिखाएंगे, वो आपको एक एक करके आपको सारी वैराइटीज़ दिखा देंगे। चलो पहला वैराइटीज़ उन्होंने आपको दिखाया, आपने क्या देखा, 10 रुपये की एक कड़ा है, मान लीजिए 10 रुपये का कड़ा आपको दिखाया, और आप तो कहोगे चलो ठीक है भाई, ये तो 10 रुपये का कड़ा है, मैं तो 20 रुपये में उसे सेल कर लूँगी। हाँ भैया ठीक है, इसको आप साइड में रख दीजिए। फिर आपको वो दूसरा पीस दिखाएंगे, दूसरी क्वालिटी, न्यू डिज़ाइन फिर दिखाएंगे। फिर वो आपको कहेंगे ये 20 रुपये का पड़ेगा आपको। चलो आप भी सोचोगे इसमें कि चलो कोई नहीं, ये तो 30 या 40 में तो मेरा सेल हो ही जाएगा, मार्केट में तो 40-50 रुपये का मिलता है, मैं तो 20 रुपये फिर भी कमा लूँगी इस पर। आप कहोगे भैया इसको भी रख दीजिए साइड में। ऐसे करते करते 2 3 4 आइटम, जितने भी वैराइटीज़ हैं वो आपको सारे दिखाएंगे, और आप सेलेक्ट भी करोगे। फिर लास्ट में क्या होगा आपको है पता? फिर लास्ट में ये होगा आपके साथ कि वो ज़बरदस्ती आपको कहेंगे ये ले लीजिए, ये वाला आइटम आपके शॉप में चलेगा ज़्यादा। कुछ अलग ऐसा होता है जो आपने नहीं लिया, उस चीज़ को आपको सबसे पहले वो कहेंगे। आप कहोगे नहीं भैया बस रहने दीजिए, फिर कभी आएंगे तो ले जाएंगे। फिर भी वो आपको फोकस करेंगे, नहीं आप रख के तो देखिए, नहीं बिकेगा तो वापस कर देना। फिर आप सोचोगे चलो भैया ये तो वापस भी ले ही लेंगे, तब तो और अच्छी बात है, अरे बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो भी ठीक है, अब की आएंगे तो हम उसे वापस कर देंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने वो भी सेलेक्ट कर लिया। आपने फिर क्या किया, बिल बनाया। आप तो यही कहोगे ना भैया अब हमारा बिल बना दीजिए। चलो उन्होंने आपका बिल भी बना दिया। अब आप बिल बना तो लिए, घर में लेके आए, तो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में वो फ्रॉड कहाँ होता है। वहाँ तो आप इतनी सारी वैराइटीज़ क्वालिटी देखकर कंफ्यूज हो गए हो
आपको समझ नहीं आएगा। आप घर में लेके आए हो, जब आप हिसाब लगाओगे ना आप कि मुझे ये कड़े किस रेंज में सेल करना है, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रॉड मेरे साथ कहाँ हुआ। ये फोकस करने वाली बात है, पॉइंट की बात है। आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ पर गौर कीजिए जो मैं अब बता रही हूँ। वहाँ पर आपको तो उस कड़े का रेंज आपको 10 रुपये बताया था। आपने तो यही सोचा था ना वहाँ पर कि चलो इसको तो मैं 20 रुपये में सेल कर लूँगी, ये तो कम से कम 10 रुपये तो मार्जिन है इसमें। अरे 10 नहीं तो 5 रुपये भी मार्जिन रखूँगी तो भी मेरा सेल होगा, कस्टमर आकर ले ही जाएगा। अब वही है पॉइंट वाली चीज़ कि वहाँ पर आपको बताया गया 10 रुपये का रेंज उसका प्राइस है, और घर पे आते ही आपका उसका हो गया डबल रेट। आपका हो गया वो कड़ा 20 रुपये का। अब एक बात बताइए, जो 20 रुपये में कड़ा सब जगह सेल हो रही है, वो आप 30 रुपये में आप सेल करोगे यहाँ पे, तो क्या कस्टमर आपके पास से ले जाएगा? वो तो आपको यही कहेगा ना, भैया ये वाली कड़े तो सबके दुकान में 20 रुपये में मिल रहे हैं और आपके शॉप पे तो 30 रुपये का। आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, क्योंकि आपके बजट में ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? या तो फिर आप मार्जिन मत रखो, उसमें कमाओ मत। 20 रुपये का आप लेकर आए हो और 20 रुपये में उसे सेल करो, क्या कमा लोगे आप? ये फ्रॉड होता है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप एक होलसेलर मार्केट से जा रहे हो सामान लेने, कोई भी चीज़, सदर बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हर एक चीज़ दुकानदारों के लिए वहाँ ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती हो, सब चीज़ मिलता है। आप कोई भी सामान हर एक दुकान में ही ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। आपको वापस करने जब जाओगे ना उस सामान जो आपने लाया है, कड़े चूड़े जो भी आपने लाया है, आपको तो पहली बात वो वापस तो करते नहीं है। अगर कोई कर भी लेता है, अगर आपका एक आध पीस उस बॉक्स में से सेल हो गया, तो पहली बात तो वो आपका वापस होगा नहीं। फिर चाहे आप पूरी पूरी साल लेकर बैठे रहो, आपका सेल हो या ना हो, आप सिर में हाथ रख कर बैठे रहो, रोते रहो, कोई उपाय नहीं, वो वापस लेते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जागरूक होइए, और जब सामान लेने जाते हो तो पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि वो सदर बाज़ार है भाई, वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं तो यही कहूँगी, जो दूर दूर से इतने लोग आते हो, दिल्ली की सदर बाज़ार में भाई सामान सस्ता मिलता है, हम तो वहाँ से लेके आएंगे और सेल करेंगे। क्या ज़रूरत है? अगर आपके आसपास कोई होल सेल है, मार्केट है, तो आप वहाँ से लीजिए ना। आप 5 रुपये कम कमाइए, लेकिन चीज़ आप अच्छी रखिए, क्वालिटी अच्छी रखिए। जब आप क्वालिटी अच्छी रखेंगे ना, तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा। आपको कस्टमर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद चल के आएंगे आपके पास। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं अनुभव कर रही हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हो। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों से बचें। और जब जाते हो सदर बाज़ार, खासकर तो संडे के दिन बिल्कुल मत जाओ, खासकर होलसेल वाले। रिटेल वाले तो जा सकते हैं, क्योंकि उनका मार्केट जो मेन है वो संडे को ही लगता है, तो जा सकते हैं। क्योंकि हम भी गए हैं, मैं एक दिन अपनी बेटी को लेके गई थी भाई, मैं बता नहीं सकती, मैं उस दिन वापस आई, जबकि मुझे तो होलसेल से सामान लेना था, मुझे तो रिटर्न का लेना नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं संडे को चली गई कि मेरे बच्चों की छुट्टी है आज स्कूल की, तो मैं कहाँ छोड़ कर जाऊँगी, तो आज मैं लेकर जाती हूँ। मैं चली गई, चल थोड़ा सा सामान लाना है, लेके चली गई। भैया वहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतना धक्कम धुक्की करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। और अगर आप फेस्टिवल पे चले गए, होली पे, दिवाली पे, करवा चौथ पे, भैया उसमें तो मैं कहीं नहीं सकती आप, तो जो जाएगा उसको ही पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है। और चोरी तो सबसे ज़्यादा। अगर आप अपना मोबाइल रख के जा रहे हैं ना पर्स में या पॉकेट में कहीं भी, वो कब निकल जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बचिए, फ्रॉड होता है। आप इन सब, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना,
माइंड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको कोई भी नहीं ठग पाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। आप खुलकर बोलिए उनसे कि भैया हमारे साथ ऐसा होता है, आप सामान ले आएंगे और बोलेंगे नहीं जाके, अरे आज आपके साथ हुआ कल 10 के साथ होगा। तो आप बोलेंगे, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि हाँ ये चीज़ पर हुआ है हमारे साथ, यहाँ फ्रॉड हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया। तभी तो आप जागरूक होंगे ना, और वो भी सुधरेंगे वो लोग। जब आप बोलेंगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा। वो आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, वो तो होता ही रहेगा। मार्केट ही ऐसा है, अच्छे अच्छे का दिमाग उड़ जाता है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी फिर से, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।